नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, आने वाले अगले 10 दिन यानी 26 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक का समय, आपको जिस भी चीज़ की परेशानी है, आपके जीवन में जिस भी चीज़ की कमी है, वो कमी अब पूरी होने वाली है। वो समस्या, वो परेशानी अब खत्म होने वाली है। बस कुछ दिनों का इंतज़ार है। भोले बाबा आपकी भी दरकार सुनेंगे और डंके की चोट पर अब आपका नसीब ऊंचाइयों पर होगा। भाग्य आपका संपूर्ण साथ देगा, क्योंकि अंतरिक्ष में ग्रहों ने अपनी चाल को कुछ ऐसा घुमाया है कि जाते जाते नवंबर का महीना और इस दिसंबर की शुरुआत दोनों मिलकर आपके भाग्य को मजबूत बना रहे हैं। वीडियो बहुत खास है, सावधानियां भी बताई हैं, वीडियो के अंत में उपाय भी दिए हैं। थोड़ा सा समय निकाल कर अगर आप अंत तक देखेंगे तो बहुत सारा फ़ायदा आपका होगा। लेकिन सबसे पहले लाइक ज़रूर करें और माता रानी के सच्चे भक्त अभी के अभी कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें। आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। तो वृश्चिक राशि वालियों, आपको अपने सगे संबंधियों से इस दौरान खास तौर पर बचना होगा, क्योंकि हमारे कई सगे संबंधी ऐसे होते हैं जो हमारी कमियां ढूंढने की कोशिश करते हैं, और जब उन्हें हमारी वो गलती पता चल जाती है तो उसी उसी को लेकर वो चार जनों के बीच हमें बेइज्जत करते रहते हैं। इसलिए किसी भी सगे संबंधी पर सोच समझ कर ही विश्वास करें, नहीं तो आपकी समस्या बढ़ सकती है, नहीं तो आपके गोपनीय राज बाहर आ सकते हैं। माता पिता को किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर आप लेकर जा सकते हैं, ये बहुत बढ़िया बात है और बहुत पुण्यकारी काम है। किसी काम में आपको आगे बढ़कर पहल करनी होगी, तभी वह पूरा होगा, नहीं तो इसी तरह टलता रह जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, यदि आप किसी छोटे मोटे पार्ट टाइम काम को करने की सोच रहे हैं तो आपकी वो इच्छा इस दौरान पूरी हो सकती है। लेकिन रात्रि के दौरान जब आप कहीं पर से घर आ रहे हैं तो आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि आपके साथ कुछ लोग निगरानी रखे हुए हैं। वृश्चिक राशि वालों, इन 10 दिनों में अगर आपको किसी चीज़ की कमी है तो वो कमी आपको भगवान की भक्ति ही पूरी करा सकती है। आपको रोजाना भोले बाबा की सेवा करनी है, एक लोटा जल उन्हें चढ़ाना है, और आपके जीवन में जो भी परेशानी चल रही है, आपके जीवन में जिस भी चीज़ की कमी है, उस चीज़ के लिए उनसे अरदास लगानी है। मात्र 3 माह के अंदर आप बहुत अच्छा रिजल्ट देखेंगे। किसी सामाजिक संस्था से जुड़कर काम करने का मौका आपको मिलेगा। इससे आपके साथ साथ आपके माता पिता का नाम भी बहुत रोशन होगा। घर परिवार में किसी पूजा पाठ का आयोजन हो सकता है। आप अपने संस्कारों को बढ़ावा दीजिए, अपनों को अच्छी सीख दीजिए, यही उनके जीवन को सार्थक बनाने में मदद करेगा। अपने बढ़ते हुए खर्चे पर आपको लगाम लगानी होगी, वरना बाद में धन की कमी का सामना आपको करना पड़ सकता है। कैरियर को लेकर अगर कुछ समस्याएं चल रही हैं तो काफ़ी हद तक अब मुक्ति मिलने वाली है, और अपने कुछ पुराने कर्जे उतार पाने में भी आप सफल रहेंगे। जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें पैसों की कमी होगी, लेकिन हमें ध्यान लगाकर ये सोचना होगा कि पैसों की कमी जीवन में है क्यों। क्या हमारे पूर्व जन्म के पाप हमारे आड़े आ रहे हैं, या फिर हमारी योजनाओं में कमी है? तो इसका एकमात्र निवारण यही है दोस्तों, कि आप रोजाना भगवान विष्णु का अभिषेक करें, या खास तौर पर गुरुवार के दिन या शुक्रवार के दिन आपको एक दक्षिणावर्ती शंख लेना है, उसमें जल भरना है और भगवान विष्णु का आपको अभिषेक करना है। ये उपाय आप करते हैं तो आपके घर में पैसों की समस्या नहीं होगी, क्योंकि करेंगे आप ये उपाय भगवान विष्णु के लिए, लेकिन आपको फल माता लक्ष्मी देगी, और आपके जीवन में जिस भी चीज़ की परेशानी है वो परेशानी हल हो जाएगी। एक उपाय हम आपको शनिवार के लिए बता रहे हैं, ताकि इस उपाय को करके आप अपनी आर्थिक समस्याओं को दूर कर लें। तो आपको एक काला सूत लेना है, काला धागा लेना है, सूती, अपनी लंबाई के बराबर, और उसे पीपल के पेड़ पर लपेटते हुए गोल परिक्रमा कर लेनी है। परिक्रमा करते हुए
उस धागे को लपेटते हुए ओम शः शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करना है और बिना पलटे पुनः घर आ जाना है, वहाँ पर वो काला सूत बांध कर। फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में जितनी भी बलाएं थी, जितने भी लोगों के बुरे वचन थे, वो सभी समाप्त हो जाएंगे। और इन उपायों के आधार पर यकीन मानिए आपकी तरक्की तय है। आपको जीवन में वो सब कुछ मिलेगा जिसकी आप अभिलाषा रखते हैं, जिसकी आप कामना रखते हैं। आगे वीडियो में हम सावधानियां बताने वाले हैं। ये सावधानियां आपके बहुत काम आएगी, आपकी बिगड़ी बनाएगी। तो वीडियो के साथ आप बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आने वाले 10 दिन जहां आपके जीवन में एक अच्छा सुखनुमा अनुभव लेकर आएंगे, लेकिन वही आपकी की गई एक गलती आपके लिए थोड़ी भारी भी पड़ सकती है। इसलिए किन बातों का ध्यान रखना होगा, ज़रा वो ध्यान से सुनिएगा। आपको बहुत ज़्यादा बुद्धि और विवेक की ज़रूरत पड़ने वाली है। यानी जो इंसान बुद्धि और विवेक से काम करेगा वो अपने आप को शिखर पर लेकर चला जाएगा, लेकिन जो बिना सूझबूझ के, बिना किसी से सलाह लिया, खुद के घमंड के आधार पर निर्णय लेगा, वो अपने निर्णयों से बाद में बहुत पछताने वाला है। समाज में आप कुछ अच्छे लोगों के साथ बैठकर किसी नई योजना की शुरुआत करेंगे। विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक बोझ से छुटकारा मिल सकता है, लेकिन नकारात्मक ग्रह आपके मस्तिष्क पर प्रभाव डालने वाले हैं। वो कहीं न कहीं आपकी चिंताएं बढ़ाने वाले हैं। आप कुछ ऐसी चिंता पालेंगे जिसका कोई मोल नहीं रहेगा, जिसका कोई महत्व नहीं रहेगा। इसलिए बिंदास अपने जीवन को जीना है, नकारात्मक ग्रहों की चाल का शिकार नहीं होना है और अपनी कुछ बातों को खास तौर पर गोपनीय रखना है, वरना परिवार के सामने आपकी बेइज्जती हो सकती है। अगर कोई मामला है तो बहुत ही सावधानी से निपटाना होगा, नहीं तो किसी को आपकी कोई बात बुरी भी लग सकती है। परिवार में चल रही अनबन को घर से बाहर बिल्कुल भी न जाने दे, इतना आप ध्यान रखिएगा। अगर आपके घर में कोई मसला चल भी रहा है तो अपने घर की चार दीवारी में ही आप उसे पूरा कर ले, आप उसे ख़त्म कर लें। और अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, जिसमें अगर आपको किसी चीज़ की परेशानी है, तो हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जो भाग्य में होता है वो तो मिल ही जाता है, लेकिन जो भाग्य में नहीं होता है वो महादेव की पूजा करने से, महादेव की भक्ति करने से मिल जाता है। इसलिए आपको एक नियम बनाना होगा कि रोज़ाना अपने घर से 1 लोटा जल ले जा कर के भोले बाबा की शिवलिंग पर जाकर चढ़ाना है। बस ये नियम आप बना लीजिए। फिर तुम्हें जिस भी चीज़ की परेशानी होगी, उस परेशानी का हल आपके पास तुरंत ही होगा। और महादेव को अगर 1 लोटा जल चढ़ाना रोज़ाना आपने शुरू कर दिया तो यकीन मानिए अगले 3 महीने आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले साबित होंगे। और आप भी हैरान होंगे कि ये काम इतने समय से नहीं बन रहा था, अब अचानक से कैसे बन गया। जो विद्यार्थी हैं उनकी शिक्षा में जो बाधाएं आ रही थी, अब वो बाधाएं समाप्त होने वाली है और आपका मन परीक्षा में बहुत अच्छी तरह से लगने वाला है। लेकिन किसी भी काम को करने में आपको आलस्य नहीं दिखाना है, वरना ये आलस्य सब कुछ बेड़ा गर्क करके रख देगा। अगर आपको कोई बात बुरी लगती है तो उसे दिल से न ले और राय का पहाड़ न बनाए। एक कान से सुने और दूसरे कान से बाहर निकाल दे। लोग आपको भला बुरा इसलिए कहते हैं ताकि आप गुस्सा करें, आप बहक जाए और इसी बहकावे में आप एक कोई ऐसा कदम उठा ले जो आपके बने बनाए काम को, आपकी की गई सारी मेहनत पर पानी फेर दे। इसलिए ऐसे लोगों की चाल को कामयाब नहीं होने देना है। हमें अपने अनुसार ज़िंदगी जीनी है और इतनी मेहनत खामोशी के साथ करनी है कि हमारी कामयाबी शोर मचा दे। यही ज़िंदगी है और यहाँ ये सब चलता रहता है। लोग आपको गिराने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे, लेकिन आपको भी हार नहीं माननी है, क्योंकि आपको जीवन में जिस भी चीज़ की परेशानी है वो ये लोग दूर नहीं करेंगे। अपनी परेशानियों को ख़त्म, अपनी समस्याओं को ख़त्म केवल आप ही कर सकते हैं और इस बारे में आपको ज़रूर सोचना चाहिए। तो वृश्चिक राशि वालों, हम भी आशा करते हैं आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और कई बातें आपको पसंद आई होगी।
लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।